Hello students, our today's chapter is fundamental rights. पहले ही क्वेश्चन आता है कि फंडामेंटल राइट्स कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से पार्ट में दिए हुए करके थर्ड पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और ऐसे ही एक बार मेरे माइंड में आ गया कि ये पूछते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज कौन से चैप्टर में पार्ट में दी हुई है, तो फोर्थ चैप्टर में, चैप्टर पार्ट 4 है, चैप्टर 4। टोटल हाउ मेनी राइट्स? 6 फंडामेंटल राइट्स आर गिवन टू अस। तो शुरू में क्या था कि एक्चुअली देयर वाज 7, जब शुरू में क्या था, जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो देयर वाज 7 फंडामेंटल राइट्स। पर 1978 में क्या है, 44th अमेंडमेंट हुई थी, उसमें क्या था, राइट टू प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी इट वाज टेकन, प्रॉपर्टी नहीं है ये प्रॉपर्टी है, राइट टू प्रॉपर्टी इट वाज टेकन अवे। फंडामेंटल लिस्ट से राइट टू प्रॉपर्टी निकाल दिया और उसको अलग ऑर्डिनरी लॉ बना दिया, एंड इट वाज मेड एज लीगल राइट, ठीक है, ऑर्डिनरी लीगल राइट। अंडर विच आर्टिकल? अंडर आर्टिकल 300। फिर 86th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की है 2002 में, तो उसमें क्या है कि इंडियन पार्लियामेंट एडेड ए न्यू आर्टिकल 21A। उसमें क्या था, विच मेक्स राइट टू एजुकेशन फॉर द चिल्ड्रन ऑफ एज बिटवीन 6 to 14 ईयर्स। तो उनको राइट टू एजुकेशन दे दिया है। पर ये वाला राइट है जो, दिस राइट हैज़ नॉट बीन गिवन न्यू नंबर इन द लिस्ट, ठीक है, बट इसको न्यू नंबर नहीं दिया करके, पूरी लिस्ट में नहीं दिया, इसको अलग से नंबर दे दिया 21A। तो इट मीन्स अगर आपसे कोई पूछता है कि पेपर में क्वेश्चन आता है, जनरली क्वेश्चन आता है कि कितने फंडामेंटल राइट्स हमको मिले हैं, तो हम कहेंगे 6 फंडामेंटल राइट्स आर गिवन, 7 ही कहेंगे करके, ठीक, ओके। अब राइट टू, जितने भी राइट है 6 राइट्स हैं, ठीक है, राइट टू इक्वालिटी, सबके आर्टिकल्स जरूर लर्न करने हैं, आर्टिकल्स पेपर में आते हैं। राइट टू इक्वालिटी कितना है? आर्टिकल 14 to 18। राइट टू फ्रीडम 19 to 22। फिर पहले 14 to 18 है, फिर 19 to 22 आ गया, फिर 23 से 24 आ गया, फिर 25 to 28 आ गया, 28 के बाद 29 आ गया, 30 फिर 32 आ गया। और कौन कौन सा क्या हर आर्टिकल का एक नंबर है, हर राइट का एक आर्टिकल है। कैसे? अब बताता हूँ। जैसे राइट टू इक्वालिटी है, राइट टू इक्वालिटी तो इसमें 14 to 18 तक है, और इसके बीच में राइट टू इक्वालिटी में चार आर्टिकल्स हैं। कौन सा आ गया? पहले राइट टू इक्वालिटी, 4 तरह की इक्वालिटी है। नंबर 1 इक्वालिटी बिफोर लॉ, तो ये कौन सा आर्टिकल है? 14, ठीक है। बैन ऑन डिस्क्रिमिनेशन, तो ये आर्टिकल कौन सा है? आर्टिकल 15। इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज, आर्टिकल नंबर 16। अबॉर्शन ऑफ अनटचेबिलिटी, आर्टिकल नंबर 17, ठीक है। तो और आगे नेक्स्ट आ गया अबॉर्शन ऑफ टाइटल्स, तो दिस इज आर्टिकल 18। ये आ गया इक्वालिटी में 4 आर्टिकल्स आ गए। इसमें कोई भी जैसे कोई पहले अपने नाम के आगे लगा सर, सरदार, बहादुर, जंग बहादुर, राय, चौधरी, कुछ नहीं लगा सकता है। दूसरा आर्टिकल, सेकंड राइट हमारा आ गया राइट टू फ्रीडम। राइट टू फ्रीडम में क्या है कि ये 19 से लेकर 22 आर्टिकल्स कवर हो रहे हैं इसमें। तो 6 टाइप ऑफ फ्रीडम्स आर गिवन टू अस। आर्टिकल 20 to 22 में आ गया इंडिविजुअल फ्रीडम। 21 में क्या आ गया? नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ, पर्सनल लिबर्टी। 22 में क्या आ गया? राइट्स रिगार्डिंग द प्रिजनर्स। 21A में क्या हमारा क्या आ गया? राइट टू एजुकेशन। वो कौन सा राइट है? जो 86 अमेंडमेंट हुई है 2002 में कि फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन टिल द एज ऑफ 6 to 14, तो ये वाला आ गया। आर्टिकल कौन सा है? 21A। अब उसके बाद आ गया कि थर्ड फंडामेंटल राइट, वो कौन सा है? राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। इसमें 2 आर्टिकल्स हैं, आर्टिकल 23 और 24। 23 आर्टिकल क्या है? दैट ह्यूमन ट्रैफिकिंग, वो सारी बैन है, ठीक है। सिमिलर जो आ गया फोर्स्ड लेबर, जबरदस्ती करते, वो भी बैन है सारी। और उसमें आ गया कि दीज लीगल ऑफेंसेस, स्पेशल प्रोविजन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन, इट वाज मेड इन द आर्टिकल 24 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। नो चाइल्ड बिलो द एज ऑफ, ठीक है, 14 ईयर्स कैन बी एम्प्लॉयड इन द फैक्ट्रीज और माइंस, जो हजार्डस एम्प्लॉयमेंट किसी को नहीं कोई कर सकता है, बच्चे को वहाँ लगा नहीं सकता है। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, ये है हमारा फंडामेंटल राइट नंबर 4। इसमें 25, 26, 27, 28 4 आर्टिकल्स आ गए हैं। आर्टिकल 25 क्या है? फ्रीडम ऑफ द कॉन्सेंस ऑफ फेथ इन एनी रिलीजन, कि जहाँ मर्जी विश्वास करो, जो सा मर्जी रिलीजन फॉलो करो। 26 आर्टिकल क्या कह रहा है
कि एस्टैब्लिश एंड मेंटेन्स इंस्टीट्यूशंस फॉर रिलीजियस, अपने आप जो भी मर्जी इंस्टीट्यूशन रिलीजियस इंस्टीट्यूशन को मैनेज करो। आर्टिकल 27 रेफर्स दैट स्टेट कैन नॉट कंप्लाई सिटीजन टू पे टैक्सेस, मतलब कि कोई पर्टिकुलर रिलीजन को नहीं बोल सकते कि आप इस रिलीजन को हो तो यू हैव टू पे टैक्सेस। जैसे पुराने ज़माने में होता था कि जजिया, मुगल्स के टाइम पे था कि नॉन मुस्लिम्स दे हैव टू गिव जजिया, ऐसा कुछ नहीं हो सकता है। अंडर आर्टिकल 28 नो रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस कैन बी गिवन इन द गवर्नमेंट स्कूल्स। गवर्नमेंट के स्कूल में कोई पर्टिकुलर रिलीजन को लेके कोई ऐसे कोई भी इंफॉर्मेशन या कोई इंस्ट्रक्शन दी जा सकती। फिर आ गया कल्चर एंड एजुकेशन राइट्स, फंडामेंटल राइट नंबर 5, आर्टिकल 29 एंड 30। 29 आर्टिकल क्या कह रहा है? ए कम्युनिटी इज इन मिनॉरिटी, द कॉन्स्टिट्यूशन enables it to preserve its culture. 29 article says that a community can preserve its culture. 30 article says that minority community based on religion and language shall have the right to establish their own educational institutions. Sixth fundamental right है right to constitutional remedies. It is in article 32. इसमें ये क्या है कि if fundamental rights are not given to any citizen, he or she can approach to the High Court or Supreme Court to enforce his fundamental rights. फिर जुडिशरी क्या करेगी? कोर्ट्स कैन इशू ऑर्डर्स, उसको कहते हैं रिट्स। ये क्या है? हर्बिस कॉप्स, मैंडमस, प्रोहिबिशन, क्वेंटो वारंटो, सर्टेरियो, ये सब कुछ है का डिफरेंट अजीब से नाम है, ठीक है। तो ये सारी हैं, दीज आर द रिट्स। व्हाट आर रिट्स? दीज आर द ऑर्डर्स which can be issued by High Court or Supreme Court when a person is not given fundamental rights. To enforce his fundamental rights, these writs are issued in various cases. Next आ गया freedom of judiciary under Indian Constitution. It means कि judges हैं, judges should be free from any control or influence of any minister. Every judge of Supreme Court is appointed by the President after consultation with the Chief Justice of the Supreme Court. But, ठीक है, once appointed, for example, if आ गया कि Chief Justice of Supreme Court is appointed by the President, but once he got appointed, he is not answerable to the President. Judicial review. If any order passed by the executive and law passed by the legislature violates the constitution, मतलब कि अगर कोई ऐसा लॉ बना है which is against the spirit of the constitution, तो सुप्रीम कोर्ट कैन डिक्लेयर दैट लॉ null and void, मतलब illegal. दोबारा बता देता हूँ, वो पेपर में क्वेश्चन आएगा जुडिशियल रिव्यू होता क्या है। जुडिशियल रिव्यू का मतलब आ गया कि अगर गवर्नमेंट कोई ऐसा लॉ बनाती है विच इज अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन, तो सुप्रीम कोर्ट उस लॉ को इलीगल रिजेक्ट कर देगी, इलीगल डिक्लेयर कर देगी या रिजेक्ट कर देगी। कोर्ट की लैंग्वेज में कहते हैं सुप्रीम कोर्ट कैन डिक्लेयर दैट लॉ नल एंड वॉइड। फिर लास्ट में हमारा आ गया सम इम्पोर्टेंट ह्यूमन राइट्स। ह्यूमन राइट्स कौन कौन से ह्यूमन राइट्स हैं लोगों के पास, ठीक है। ह्यूमन राइट्स में आ जाएगा हमारा कि राइट टू लिव विद डिग्निटी, डिग्निटी मतलब कि रिस्पेक्ट के साथ रहना, ठीक। देन डिग्निटी टू अर्न वंस लाइवलीहुड, राइट टू हॉलीडे, राइट टू गेट एडिक्वेट वेजेस, राइट टू गेट पॉलिटिकल असैलम, किसी दूसरे देश में शरण लेनी उसको असैलम कहते हैं, राइट टू पर्सनल लिबर्टी, राइट टू लाइफ, ठीक है, राइट टू टेक सेल्फ डिसीजंस, तो ठीक है, राइट अगेंस्ट टॉर्चर, राइट टू प्रिजनर ऑफ कॉन्सेंस। सो दीज ऑल आर द ह्यूमन राइट्स। सो दिस इज ऑल अबाउट योर राइट्स चैप्टर बेटे। थैंक यू फ्रेंड्स।